हेलो गाइस, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी थोड़ी बिजी थी। उन्हें थोड़ा काम था तो इसलिए उन्होंने मुझे कह दिया कि तुम एडिट कर लो जाओ। तो इसलिए मैं एडिट कर रहा था। तो देखो यहाँ पर हम आए हैं गुरुद्वारे। यहाँ पर गुरु नानक जी का बर्थडे था तो इसलिए हम जा रहे थे, कहीं रास्ते में दिख गया तो हमने सोचा चलो चलते हैं। और यहाँ पे आए तो देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। अब तो बहुत कम हो गए, पहले बहुत सारे थे। तो हम यहाँ पे बैठे थे, खाना खाए थे, बहुत बढ़िया था यहाँ का खाना और अच्छा बना रखा था। और ये यहाँ पे सब सेवा कर रहे हैं। देखो कोई वो ला रहा है, प्रसाद ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई दाल ला रहा है। तो ये सब था। देखो यहाँ सारे बैठे हैं। ये रे देखो, ये रे रोटी दे रहे हैं। ये रहा मेरा भाई बैठा है और देखो ये मैं बैठा हूँ यहाँ पे, खा रहा है, ये मैं खा रहा हूँ। ठीक है। और खाना बहुत बढ़िया था। पर अरे देखो ये यहाँ बैठा है, ये रोटी खा रहा है। तो इसे दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया था यहाँ पे, सब लोग बहुत अच्छे थे। ये हमारे जानने वाले भी बहुत सारे मिले थे यहाँ पर। ये देखो ये सब दे रहे हैं। वहाँ पे वो हाथ धो रहे हैं कुछ लोग। और ये देखो यहाँ पे पानी वानी गिलास सब दे रहे हैं अच्छे से। ये रही मम्मी आ गई, अपनी वीडियो बना रही है थोड़ी सी। देखो। तो गाइज़ आपने देखा शुभ ने ब्लॉगिंग की, तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। शुभ बोल रहा था कि आज मैं करता हूँ ब्लॉगिंग, आप ये कर रहे हो तो कर लो। मैंने भी सोचा चलो कोई नहीं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ संभाल ही लेते हैं, तो करना भी चाहिए। अभी ख़राब करेगा, अच्छा नहीं करेगा, लेकिन आगे अच्छा कर लेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम किसी के सामने बोलते हैं तो हमारी एक हिचक, एक डर जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। कैमरे के सामने बोलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। तो बस इसी करके मैंने शुभ से बोल दिया कि चलो ठीक है, आप बोलो, जो आपके मन में आता वही बोल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर शुभ ने जैसा भी बोला गया उसने बोल दिया। आप लोग कमेंट में बताना कैसा लगा उसका बोलना, अच्छा लगा, ख़राब लगा, ठीक है ना। तो हम वैसे गुरुद्वारे, ये है हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा है, मतलब कुछ ही 5-10 मिनट के रास्ते में है। तो ये हम रास्ते में जा रहे थे कहीं पे, तो यहाँ पे चल रहा था बहुत शानदार वाला लंगर, क्योंकि आज बाबा जी का बर्थडे है, सबको पता ही है, छुट्टी है उनका, वो है प्रकाश पर्व है। तो वैसे भी गंगा स्नान भी है, तो फिर वैसे तो हम घर से खा के आए थे सैंडविच, हमने सैंडविच बनाए थे। और लेकिन जब लंगर देखा तो हमारा दिल में आया क्यों नहीं प्रसाद खाए, सारी दुनिया खाती है। आज के दिन के प्रसाद के लिए सब वेट करते हैं, क्योंकि इतना यमी होता है भाई, इतनी गुरुजी की कृपा होती है इसमें कि आप यकीन मानो, आप शादी ब्याह का जो खाना है ना वो भी फेल ही लगेगा आपको। क्योंकि जब प्रसाद में भगवान की खुद की वो डली होती है ना, कहते हैं ना भगवान की कृपा डली होती है, तो उसमें एक अलग ही टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी भाई साहब, इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा। अब तो आधी हो गई क्योंकि हम लेट गए थे, तो यहाँ पे आधी हो गई, लेकिन जब हम गए थे ना बहुत भीड़ हो रखी थी। ये बाबा जी का दर्शन किया हमने, यहाँ पे मत्था टेका, ये देखो बाबा जी। और इतना बड़ा गुरुद्वारा है, उसके बावजूद भी बाहर लोगों, मतलब जगह कम पड़ रही थी ना, तो लोगों के लिए टेंट लगा के बाहर की साइड में अलग से बैठने का अरेंजमेंट किया। इतनी अच्छी सेवा देते हैं लोग, इतनी अच्छी सेवा, क्या ही बताएं, बस मन खुश हो जाता है ऐसी सेवा से। और कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जात बरादरी नहीं, कुछ भी नहीं, इनके लिए नज़र में सब बराबर होते हैं। सबसे अच्छी बात यही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बैठे हैं, सबको खिलाया जा रहा है खाना और बड़ी इज्जत से खिलाया जा रहा है। और इधर सब लोग अपना जो शूज़ वगैरह पहनने हैं, कुछ पहनना है, हाथ धो पहनो बैठ के। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो चल रहा है लंगर चल रहा है ज़बरदस्त, क्योंकि एक संगत उठ रही थी, एक संगत बैठ रही थी, इस तरीके से क्या बोलते हैं, यहाँ पर लंगर चल रहा था। और इतने बड़े उसमें बन रहा था, मतलब खाना इतने बड़े उससे बैठा, तब मैं खा रही हूँ बैठ के। पहले वहाँ पे बच्चे बैठे थे, क्योंकि जगह के हिसाब से बैठा जाता है, तो इस करके पहले बच्चों को जैसे जगह मिल गई तो बच्चे बैठ गए, मुझे मिल गई तो मैं बैठ गई। तो जैसे ही लोग उठते हैं वैसी दूसरी संगत बैठ जाती है। तो भगवान जी की बस कृपा मान लेते हैं, गुरु जी की कृपा है कि हम लोगों को भी उनका प्रसाद नसीब हुआ और हमने भी लंगर चखा, ठीक है। और फिर हम उसके लंगर चखने के बाद गए जिस काम के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर दोनों भाई बैठे हुए हैं, अभी सूप तो चम्मच के लिए बैठा है, हाथ से नहीं खाएगा, उसे बिल्कुल हाथ से खाना पसंद नहीं है। और अन्नू बैठा था रोटी के लिए। तो ऐसे ही होता है भाई, घूमते घूम के वो खाना खिला रहे थे। तो यहाँ पर हो रहा है चप्पलों का
जो जोड़े देते हैं यानी कि चप्पलें निकालते हैं उनको लगा के वो टोकन के द्वारा दिया जा रहा था। बाहर भी बहुत अरेंजमेंट था, फौज के जवान खड़े थे, किसी को परेशानी ना हो बाइक में गाड़ी में, वो पूरा अरेंजमेंट कर रखा था। बाहर भी पानी लगाया हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि होता है ना, देखो ये गुरुद्वारे का नाम है और यहाँ पे जो सब लोग जो हैं जो फौजी थे वो जो पार्किंग करा रहे थे, मतलब लोगों की पार्किंग करवा रहे थे और बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया हुआ था। और फिर यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि ये वाला गुरुद्वारा है और ये वैसे हमारे घर के पास है, बहुत अच्छा। फिर हम वहाँ से निकल लिए। तो आज का पूरा दिन हमारा गुरु जी की मेहर से बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा निकला, बहुत आनंद भी आया। और फिर जिस काम पे जा रहे थे वहाँ पे भी गए हम, ठीक है। शुभ किसी और के साथ जा रहा है, मैं और अन्नू साथ में जा रहे हैं, तो ये किसी को लेके गए थे। फिर रात को ये देखो हमने यहाँ पे अपने दरवाजे पे प्रकाश दिया, दरवाजे पे दिए जलाते हैं, प्रकाश देते हैं, कहते हैं गंगा स्नान पे। और यहाँ पे बच्चे पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे। इन्होंने इस तरीके से मनाया अपना गुरु जी का बर्थडे और लाइटें वाइटें लगी हुई थी सारे में, बहुत अच्छी से रौनक हो रखी थी। यहाँ बच्चे चल पर चहल पहल कर रखी थी सबने, बच्चों ने। देख भाई अंदर ही होगा। राम राम जी, बधाई हो। बधाई हो आपको भी। और गई नहीं तुम। ये देखो खाना भी खा रहा है और पटाखे भी बजा रहा है। ये देखो ये बड़े भैया ने कर दिया काम है। तो आज का दिन गुरु जी के नाम। और आप लोग कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट